पढ़ेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में 6 इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स थे, जिसमें से हम पहला फिजिकल फीचर द माउंटेन हिमालयाज पढ़ चुके हैं। सेकेंड फिजिकल फीचर हमारा है नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो यूपी है, यूपी भी नदन प्लेन्स का ही पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि नदन प्लेन्स हमारे बने कैसे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना फिजिकल फीचर जो है हमारा हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स में हमने जो है 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स देखी थी। वो जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो रिवर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नदन प्लेन्स को बनाने में, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये रिवर्स अपने साथ जो भी मटेरियल बहा कर लाती हैं, जो भी मिट्टी है, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब अपने साथ लेकर आती हैं और सारा का सारा ये मटेरियल जो है वो प्लेन्स में आकर डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से फॉर्म्ड होते हैं नदन प्लेन्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो नदन प्लेन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है। इसी के आसपास जो रिवर्स हमारी ऊपर से आती हैं वो रिवर्स प्लेन्स में आने के बाद कई सारे चैनल्स में डिवाइड भी हो जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रिवर्स की जो स्ट्रीम्स हैं, जो ट्राइब्यूटरीज हैं, वो भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे नदन प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, नदन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। जो हमारे नदन प्लेन्स हैं वो ये 3 मेजर इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, जिसकी वजह से ये फॉर्म्ड हुए हैं, जिसकी वजह से नदन प्लेन्स हमारे बने हैं। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं? गंगा है, द इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। ये 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नदन प्लेन्स को बनाने में। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा है फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। ये जो नदन प्लेन्स हमारे हैं इसमें जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पर वास्ट बेसिन लाइन एट द वास्ट बेसिन, बेसिन का मतलब होता है घाटी, बहुत ही बड़ी घाटी के रूप में हमारे नदन प्लेन्स जाने जाते हैं, जिसकी वजह से घाटी जो वास्ट बेसिन है, बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी घाटी है, उस घाटी को ही डिपॉजिट किया जा रहा है एक तरीके से। जो रिवर्स हमारी ऊपर से माउंटेन से आ रही हैं और जो अपने साथ मटेरियल लेकर आती हैं वो इस बेसिन में ही डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे नदन प्लेन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। Formed by alluvial soil, vast basin lying at the foothills of the Himalayas. Foothills of the Himalayas इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिमालय के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है उसको हम foothills of the Himalayas कह रहे हैं, जिसको नदन प्लेन्स, जो नदन प्लेन्स फॉर्म्ड हो रहे हैं तो जस्ट हिमालय के नीचे हो रहे हैं, इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं foothills of the Himalayas. Is deposited with alluvium, इधर से देख लेते हैं, with alluvium ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर। ये जो नदन प्लेन्स के बनने का जो प्रोसेस है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा कि हम पहले भी टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी बनती है, मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, कई सारे मिलियन ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को बनने में। सो यही यहाँ पर दिया हुआ है, अ मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत लंबा टाइम लगता है इसको फॉर्म्ड होने में। इट हैज़ 7 लाख, इसका जो है वो एरिया दे रखा है नदन प्लेन्स का। इट हैज़ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जो नदन प्लेन्स हमारे हैं वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ भी दे रखी है। 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जो हमारे नदन प्लेन्स हैं वो 2400 किलोमीटर की लेंथ में है और 240 to 320 किलोमीटर इनकी ब्रेथ है। 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से जो है हमारे नदन प्लेन्स जो हैं वो उनकी लेंथ और उनकी ब्रेथ है। फिर है इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। नदन प्लेन्स जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया हर फेस में अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि ये एग्रीकल्चरली बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो रिवर्स हमारी हैं वो रिवर्स जब नदन प्लेन्स में एंटर होती हैं तो यहाँ पर आने के बाद कई सारे स्ट्रीम्स में वो डिवाइड हो जाती हैं, कई सारे चैनल्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की यहाँ पर कमी नहीं होती है। तो इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चरली देखा जाए तो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है नदन प्लेन्स।
और लास्ट हमारा है एडिक्वेट वाटर फेवरेबल क्लाइमेट। वाटर जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, पानी की यहाँ पर कमी नहीं होती है। और फेवरेबल क्लाइमेट, जो क्लाइमेट यहाँ का है, जैसा कि हम लोग नदन प्लेन्स में ही रहते हैं, नदन प्लेन्स में देखा होगा कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कितना अच्छा मौसम यहाँ का होता है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सारे मौसम को हम इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नदन प्लेन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट अगला फीचर हमारा है नदन प्लेन्स हैव 4 रीजन्स। नदन प्लेन्स में 4 रीजन्स हैं, जिसमें हमने क्या किया है, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं। नदन प्लेन्स हमारा जो है वो 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड है और उन रीजन्स के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो 4 हैं, इसमें हमारा पहला है भाबर। भाबर जो है वो जस्ट जो हमारी शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है उसको हम भाबर कहते हैं। लाइज फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, जस्ट शिवालिक रेंज के नीचे वाला जो एरिया आता है उसको हम भाबर कहते हैं। सेकंड नंबर 2 है हमारा तराई। तराई वाला जो एरिया होता है, तराई वाले एरिया में क्या है, पानी जल्दी सूखता नहीं है, वहाँ पर पानी, वो मिट्टी जो है वाटर को इतना एब्जॉर्ब कर लेती है, उस एरिया से वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है इसको तराई रीजन कहा जाता है। वेट और मार्शी, जो थोड़ा सा दलदल टाइप का एरिया होता है, वो है हमारा तराई रीजन। तराई रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से जो यहाँ का एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफ फॉरेस्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये हम ज़्यादा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो लखीमपुर खीरी है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये हमारे इसी रीजन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है बांगर। बांगर जो है वो ओल्डर एलुवियल सॉइल है, यानी ओल्डर एलुवियल सॉइल, जो हमारा रिवर्स जो है हमारी हैं उनका जो पानी है वो यहाँ पर बांगर वाले रीजन में ज़्यादातर स्टोर नहीं हो पाता है, वो आगे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो बांगर वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है और इसको हम ओल्डर एलुवियम के नाम से भी जानते हैं। ये वाली जो सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है नंबर 4। नंबर 4 है खादर। खादर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको यंगर एलुवियम सॉइल भी बोलते हैं। इस वाले रीजन में ये जो रीजन है वो ज़्यादा फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए। आई होप सारे पॉइंट्स आपको नदन प्लेन्स के क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही हम अपने अगले वीडियो में अगले फिजिकल फीचर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।